हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। आनंद परमार क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। चलिए शुरू करते हैं आज का बेस्ट करंट अफेयर। इससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए तो इसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन IPL से रिलेटेड है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, IPL 2020 का खिताब किसने जीता? IPL 2020 का खिताब पहले तो ये मुंबई इंडियंस ने जीत लिया है। किसको हरा के जीता है? ये दिल्ली कैपिटल्स टीम को हरा के जीता है, ठीक है, जिसके कप्तान श्रेयस अय्यर है। इस बार के जो IPL है उसको ड्रीम 11 IPL बोला जा रहा है। वो इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि इस बार जो इसकी स्पॉन्सरशिप थी वो पिछले साल वीवो थी। वीवो IPL आपने सुना होगा पिछले साल। अब ये इस बार ड्रीम 11 IPL था क्योंकि ड्रीम 11 ने इसकी स्पॉन्सरशिप खरीद ली थी, ठीक है। पिछली बार का जो IPL था 2019 में जो हुआ था वो भी मुंबई इंडियंस ने जीता था। और जो मुंबई इंडियंस टीम है रोहित शर्मा द्वारा संचालित, इसने अब तक 5 बार IPL खिताब जीत लिया है, ठीक है। इसके बाद CSK है महेंद्र सिंह धोनी की टीम, जिसने 3 बार जीता है। तो पिछले साल भी इन्होंने चेन्नई सुपर किंग को हरा के खिताब जीता था और इस बार भी 2020 में भी खिताब अपने नाम किया है, ठीक है। अब देखिए IPL से वैसे तो ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है, लेकिन कोई स्टेट की एग्ज़ाम है जैसे MP पुलिस वगैरह, इनमें IPL में काफ़ी इंटरेस्ट दिखाते हैं। वो मैंने प्रीवियस पेपर देखे हैं, ठीक है। तो जैसे एक होता है ऑरेंज कैप और एक होता है पर्पल कैप। ऑरेंज कैप उस खिलाड़ी को मिलता है जिसने पूरे IPL में सबसे ज़्यादा रन बनाए, और पर्पल कैप उस खिलाड़ी को मिलता है जिसने सबसे ज़्यादा विकेट लिए, ठीक है। तो इस बार का जो ऑरेंज कैप है वो मिला है KL राहुल को, ठीक है। भारत के खिलाड़ी हैं, पंजाब की तरफ से खेलते थे। और पर्पल कैप जो मिला है वो मिला है साउथ अफ्रीका के बॉलर को, कगिसो रबाडा, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। फाइनल मैच हुआ था इनका। फाइनल मैच में जो प्लेयर ऑफ द मैच रहे वो ट्रेंट बोल्ट रहे, न्यूजीलैंड के ट्रेंट बोल्ट, जो मुंबई इंडियंस के बॉलर हैं, ठीक है। इस बार के कई सारे अवार्ड है, जैसे कि उभरते खिलाड़ी का एक देवदत्त पड्डीकल को मिला है। और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं IPL में, लेकिन आप सिर्फ इतने याद रखिए जो मैंने आपको बताया। आप एक बार और रिवाइज वीडियो पीछे करके सुन सकते हैं, ठीक है। तो टोटल टीम इस बार इसमें 8 टीमें खेली थी और IPL था जो 2008 में शुरू हुआ था, ठीक है। ये 2020 का खिताब था, मतलब कि ये 13वां खिताब था, 13वां सीजन था ये, ठीक है। मुंबई इंडियंस ने सबसे ज़्यादा बार 5 बार जीता है और जो CSK उसने 3 बार जीता है, ठीक है। तो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा सब कुछ, ठीक है। चलते अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस नेशनल एजुकेशन डे हम कब मनाते हैं? तो नेशनल एजुकेशन डे हम मनाते हैं 11 नवंबर को। 11 नवंबर को ही क्यों मनाते हैं? क्योंकि 11 नवंबर को हमारे जो प्रथम शिक्षा मंत्री थे, जो प्रथम हमारा कैबिनेट था जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री का, उसमें जो हमारे प्रथम शिक्षा मंत्री थे वो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद थे, ठीक है। सॉरी, आज़ाद नहीं है, मौलाना अब्दुल कलाम थे। और इनकी जयंती में हम हर साल राष्ट्रीय शिक्षा दिवस सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। ये शिक्षा दिवस हमने 2008 से मनाना शुरू किया था। 2008 से मनाना शुरू किया था। जो 2008 में जो HRD मंत्रालय है उसने इसकी शुरुआत की थी। अब तो HRD मंत्रालय का नाम बदल दिया गया है। अब तो HRD मंत्रालय का नाम शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। आप जानते हैं क्योंकि नई शिक्षा नीति आई है, उसमें HRD मंत्रालय का नाम शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। इसके हमारे मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक हैं, ठीक है। तो अब इससे रिलेटेड मैं आपसे, ये जब हमारे पहले शिक्षा मंत्री थे, तो अब मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि हमारे पहले रेल मंत्री कौन थे? तो पहले रेल मंत्री जॉन मथाई थे। और अब वर्तमान में कौन है? पीयूष गोयल है। पहले गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ठीक है। अब अमित शाह हैं। पहले कृषि और खाद्य मंत्री राजेंद्र प्रसाद थे। अब आप कमेंट में लिख के बताइए कि पहले वित्त मंत्री कौन थे भारत के? पहले वित्त मंत्री भारत के, ठीक है। और पहले रक्षा मंत्री बलदेव सिंह बता देता हूँ मैं आपको, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ठीक है। तो इसके बारे में इतना ही। ये मौलाना अबुल कलाम है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लोकप्रिय एनिमेटेड सीरीज स्कूबी डू के सह निर्माता जिनका हाल ही में निधन हो गया कौन थे? स्कूबी डू कार्टून आपने सुना होगा, ठीक है। तो इसके निर्माता थे केन पियर्स। अमेरिकन टेलीविज़न सीरीज़ है ये, ठीक है। इसके केन पियर्स इसके सह निर्माता थे, उनका निधन हो गया है, ठीक है। तो इसमें इतना ही। अगला क्वेश्चन है, एडविल ह्यूरन इंडिया परोपकारी सूची 2020 में शीर्ष पर कौन रहा है? ये तो पहले तो एडविल ह्यूरन क्या है, देखिए। एडविल एक फाउंडेशन है और ह्यूरन जो है ह्यूरन रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा तैयार की जाती है ये। तो एडविन ह्यूरन लिस्ट इसको बोलते हैं। परोपकार जो लोग होते हैं जो दान वगैरह करते हैं उनकी सूची इसने जारी की है। तो इसमें फर्स्ट नंबर पे आए हैं विप्रो के चेयरमैन अजीम प्रेम जी,
विप्रो के चेयरमैन अजीम प्रेमजी। ठीक है, इसमें जो अंबानी है वो आए हैं 3rd नंबर पे। ठीक है, वो 3rd नंबर पे आई हैं। सेकंड पे आए हैं शिव नडार, HCL टेक्नोलॉजी के संस्थापक, आपने सुना होगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि जो अजीम प्रेमजी है वो मोस्ट जेनरस इंडियन बने हैं इस बार, विप्रो के संस्थापक हैं। ठीक है, और अध्यक्ष भी हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की तेजपुर लीची को GI टैग मिला? ये शायद क्वेश्चन रिपीट हो गया है क्योंकि इसके पहले वाले वीडियो में भी मैंने ये क्वेश्चन डाला था, तो ये रिपीट हो गया है। ये असम की तेजपुर को मिला है, असम की तेजपुर लीची को। ठीक है, तो ये असम आएगा इसमें। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ 4 प्रमुख समझौतों पर हस्ताक्षर किया है? तो भारत ने जो प्रमुख 4 समझौते हैं ये हस्ताक्षर किए हैं मालदीव के साथ। मालदीव के साथ समझौता क्या क्या है ये आपको इतना डीप में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि इंडिया $500 मिलियन का डॉलर भी देगा इसको, मालदीव को। ठीक है, तो ये मालदीव के साथ किया है। मालदीव की राजधानी माले है। मालदीव की जो मुद्रा है वो मालदीवी रुपया है। ठीक है, और इब्राहिम मोहम्मद सोली यहाँ के राष्ट्रपति है वर्तमान। ठीक है, इब्राहिम मोहम्मद सोली। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन MCQ फॉर्म में नहीं है। अगला क्वेश्चन एक डायरेक्टली क्वेश्चन है, मैंने न्यूज़ हेडलाइन से लिया है। ये जो आप देखते हैं नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार पर जो वेब सीरीज आती है ये तो OTT प्लेटफॉर्म बोला जाता है इनको, OTT प्लेटफॉर्म ओवर द टॉप। तो ये अब भारत सरकार की निगरानी में आ गई। जैसे कि क्या होता है कि पहले अगर कोई मूवी बन रही है तो वो सेंसरशिप मिलती है उसको सेंसर बोर्ड द्वारा, लेकिन जो नेटफ्लिक्स और जो ये हॉटस्टार इन पर जो वेब सीरीज आती है इनका कहीं भी इनका मतलब इनको एनालाइज नहीं किया जाता था, कहीं भी प्रमाणित नहीं किया जाता था, डायरेक्ट ये दर्शकों को दिखाई जाती थी। ठीक है, फिर चाहे वो इसमें कुछ भी दिखाएं। तो अब ये इसमें गवर्नमेंट सरकार के अंडर आ गई है। अब इसके कुछ लोग फ़ायदे भी बता रहे हैं, कुछ नुकसान भी बता रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि जैसे जमतारा जैसी वेब सीरीज़ है कि वो सरकार पर कटाक्ष नहीं कर सकते और सरकार की जो गलत जो काम है, जो गलत गतिविधि है उनको इस माध्यम से नहीं दर्शा सकते। और दूसरी चीज़ ये भी है कि OTT प्लेटफॉर्म बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो गया है। उसमें मतलब कुछ भी ऐसा दिखा रहा है जिससे लोगों में नकारात्मकता फैले। तो सही भी है, गलत भी है। ठीक है, तो अब OTT प्लेटफॉर्म अंडर आ गए हैं। ठीक है, ये प्रकाश जावड़ेकर के मंत्रालय के अंतर्गत आ गए हैं। प्रकाश जावड़ेकर जो हमारे सूचना और प्रसारण मंत्री है। ठीक है, तो अब OTT प्लेटफॉर्म को भी एक सेंसरशिप जैसा रास्ते से होकर गुजरना पड़ेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, SCO परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्षों के 20वें सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधित्व का नेतृत्व किसने किया है? SCO आप जानते हैं एक संगठन है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें शुरू में जब ये बना था 2001 में तो इसमें 5 सदस्य थे, लेकिन अब इसमें 8 कंट्रीज़ के मेंबर है। ये जो 8 कंट्री जो मैं यहाँ पर जो सर्कल में जो दिख रहे हैं ये 8 कंट्रीज़ के मेंबर है। याद रखिएगा, कई बार कोई एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है नेपाल, भूटान इनके बारे में, तो नेपाल, भूटान, बांग्लादेश ये SCO के मेंबर नहीं है, गलती मत कर देना। जापान भी इसका मेंबर नहीं है। ठीक है, तो 8 कंट्री इसका मेंबर है। इसकी अध्यक्षता इस बार व्लादिमीर पुतिन ने की थी, रूस के राष्ट्रपति ने। तो सभी देशों के राष्ट्रपति थे, बाकी 2 देशों के प्रधानमंत्री थे। पाकिस्तान और भारत के प्रधानमंत्री ने इसमें भाग लिया है। ठीक है, तो हमारा प्रतिनिधित्व किया है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ठीक है, और याद रखिएगा रूस के पास व्लादिमीर पुतिन के पास इसकी अध्यक्षता। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। अभी मैं जानता हूं कि आपको कुछ जो स्टैटिक इन्फॉर्मेशन है वो काफ़ी कम मिल रही होगी। ये इसलिए मिल रही है कि कुछ डिस्टर्बेंस चल रहा है एग्ज़ाम की वजह से। बाकी मैं फिर डेली वीडियो लाऊंगा तो स्टैटिक इन्फॉर्मेशन ज़्यादा बढ़ाऊंगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि जो स्टैटिक GK की बच्चों की डिमांड ज़्यादा होती है कि उनको स्टैटिक GK ज़्यादा चाहिए। ठीक है, तो ठीक है, फिर बाय फिर।